नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि गुरु की वक्री चाल मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करने जा रही है बहुत बड़ा कमाल। 10 अक्टूबर से 4 फरवरी तक की अवधि, ये 119 दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपकी कुंडली में द्वितीय भाव धन भाव के ऊपर संचरण कर रहे हैं। ये वक्र गति के अंदर आने के पश्चात में आपको लग्न का फल भी देंगे, जिसे आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में माना जाएगा। या फिर ऐसा कहा जाए कि जब भी आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह वक्री होता है तो वो आपके पिछले समय में जो कार्य छोड़कर गया है, जिन कार्यों को उस योग कारक ग्रह को पूर्ण करना था और किसी कारणवश दशा के कारण से, अंतरदशा के कारण से वो पूर्ण नहीं हो पाए, उन्हें पूर्ण करने की अवधि वक्री ग्रह, बट ध्यान ये रखना होता है कि आपके योग कारक ग्रह वक्री हो तो ये पिछले समय में जो कार्य छोड़कर जाते हैं उन्हें पूर्ण करने की अवधि को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग आपको कहेंगे ये उल्टे चलने लग गए हैं, एक घर पीछे आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। वक्र गति का सीधा सा फल है, अगर आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है और वक्री हुआ है एक अच्छे भाव में बैठकर, तो निश्चित रूप से पिछले समय की अवधियों को आपके जीवन में पूर्ण करने आ रहा है। अब क्या क्या गतिविधियां देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों को मिलेगी, तो ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और जब ग्रह वक्री होता है तो अपने कारकत्व के फल देता है। तो क्या क्या इनका कारकत्व बनता है? देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति एक दाम्पत्य जीवन में पिता के कारक भी होते हैं, पति के कारक भी होते हैं, संतान के कारक भी होते हैं, ये जीव कारक भी है और यश मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले कारक ग्रह भी बनते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम अवस्था में वक्र गति के चलते आने वाले 119 दिन 4 फरवरी 2025 तक की अवधि में आप दिखेंगे आपके डिसीजन मेकिंग पावर एकदम से स्ट्रांग होना प्रारंभ करेंगे। आपके व्यक्तित्व में जो द्विस्वभावी गतिविधियां बनी हुई थी, आचार विचार व्यवहार स्वभाव के अंदर एक उदासीनता का योग बना हुआ था, आपके डिसीजन गलत सिद्ध हो रहे थे, उनमें ज्ञान रूपी योग को अर्जित करवाते हुए आपके डिसीजन की स्थितियों को बड़ा स्ट्रांग कर देंगे। आपको यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग अपने ही ज्ञान के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं और इसकी अनुभूति कीजिएगा। इन 119 दिनों में आपको समाज में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से यश मान और प्रतिष्ठा का योग प्राप्त होगा। धन के नए आयाम आप अपनी दक्षता के दम पर अर्जित कर लें, ऐसा आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। आपके लिए यात्राओं के नए रास्ते खोलेंगे, जो यात्रा चाहे वो भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली है, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनकर आता हुआ देख पाएंगे। जो आपकी वाणी के चलते आपके कार्य रुक रहे थे, उन्हें भी अब आप अपने पक्ष में प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। जितने भी मेष राशि वाले लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, आपको एप्रिशिएशंस नहीं मिल रही है। मेहनत तो आप कर रहे हैं किंतु एप्रिशिएशन, जो प्रशंसा है, वो किसी और के साझे जा रही है। ये स्थिति में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और ये बड़ा परिवर्तन आपको कर्म क्षेत्र में यश मान और प्रतिष्ठा का योग प्रदान करने जा रहा है। कोई प्रमोशन आपका डिले हो रहा है, प्रमोशन की बात चलती है फिर शांत हो जाती है, उन स्थितियों का श्रेष्ठ कारक योग आपके जीवन में प्राप्त होगा। धन की स्थितियों को मजबूत करते हुए यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं, वर्तमान समय में आपके ऊपर कोई लोन इत्यादि बना हुआ है, कोई कर्ज बना हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे मैं बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे, विश्वास मानिए इन 119 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपको इतना सुंदर रास्ता दिखाने जा रहे हैं, जहां से आपको बहुत क्लियरिफिकेशन पता पड़ेगा
कि इस तरीके से मैं इस लोन कर्ज से बाहर निकल सकता हूं। तीसरी अवस्था, आपके कार्यों में जो बार बार रुकावटें आ रही थी उन्हें ही पूर्ण करने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और किसके माध्यम से करेंगे? तो आपके व्यक्तित्व के माध्यम से। आप जो पिछले समय में गलत डिसीजन ले रहे थे वो डिसीजन अब आपके काबिले तारीफ होंगे, और जब राइट डायरेक्शन में आप चलते हो, सही सद्ज्ञान सद्मार्ग के राह पर चलते हो, तो आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी उन स्थितियों को समाप्त करते हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां पूर्ण रूप से आपके लिए वृद्धि कारक बनने जा रही है। इन 119 दिन में अनुभूति कीजिएगा कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ हो रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन की स्थिति बन रही है, जो स्ट्रेस बना हुआ था वो रिमूव हो रहा है, और एक शांतिप्रद अवस्था के चलते जो आपके मन में अज्ञात भय था कि क्या मेरी जॉब तो नहीं छूट जाएगी, क्या मुझे नई जॉब मिलने के अंदर दिक्कत तो नहीं आएगी, इन सब डाउट से बाहर निकालकर आपके व्यक्तित्व को प्रसन्न मुद्रा में प्रदर्शित करते हुए पाए जाएंगे। और सबसे अच्छी अवस्था क्या है कि इन सब गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। एक अवस्था को और जान लीजिए, यहां देवगुरु बृहस्पति माफ कीजिएगा, इन 119 दिनों में आपके लिए खर्चे भी करवाएंगे। किंतु खर्चे कैसे? तो एक श्रेष्ठ कारक अवस्था के स्वरूप में। आप भूमि खरीदना चाह रहे हैं, आप भवन खरीदना चाह रहे हैं, आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, अपने जीवन में भौतिक सुखों को संचित करना चाह रहे हैं, उन अवस्थाओं में अच्छे खर्च आपसे करवाएंगे। अभी तक जो आपके खर्चे हो रहे थे, हॉस्पिटलाइज खर्चे हो रहे थे, इन सब गतिविधियों से बाहर निकालकर भौतिक सुखों को अर्जित करने के खर्चे, जो आपको भी प्रसन्न करे और आपके परिवार को भी प्रसन्न करे, इस प्रकार के खर्चों की स्थिति का योग भी आपके लिए निर्मित होगा। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको और कोई देता नहीं और मैं कभी बताने से चूकता नहीं, आपकी कुंडली में सोने पर सुहागा लग जाएगा यदि देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न या मेष राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छे भाव में बने हुए हों और उसमें वक्री गति की स्थिति ले लें, तो ये आपको इन 119 दिनों में 3 गुना अधिक लाभ देते हुए पाए जाएंगे। किंतु यदि आपकी कुंडली में लग्न से छठवां घर, ये लग्न से छठवां घर हो गया है, एक सेकंड रुकिएगा, ये लग्न से छठवां घर हो गया है, इस छठवें स्थान के ऊपर लग्न से काउंट कीजिएगा, शांति से समझिए, 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवां स्थान ये हो गया। लग्न से 8वें स्थान पर बैठे हैं, लग्न से 12वें घर में बैठे हैं, या जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में 10 नंबर हो सकता है, कहीं पर भी लिखा हुआ हो, किंतु 6 8 और 12 आपको इन्हीं स्थानों को काउंट करना है। लग्न से जब गिनेंगे तो छठवां घर ये है, 8वां घर ये है, 12वां घर ये है, और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो ये वक्र गति में कहीं ना कहीं आपको अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, आपको उसका भी बहुत श्रेष्ठ उपाय बताऊंगा। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हों, निश्चित मानिए ये 119 दिन आपके लिए उन कार्यों को पूर्ण करने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति जिनका आप कर रहे थे काफी लंबे समय से इंतजार। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति हमारे लिए अच्छे से कार्य कर पाए? पहली स्थिति में ओम गुरुवे नमः का जाप करें, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर सुनिए। प्रातः काल में अपने माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम करना प्रारंभ कीजिए। इन 119 दिनों की बेहद सुंदर अवस्था आपके लिए बनकर आएगी। अगर संभव रहे तो एक माला अन्यथा 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को बड़ी पुष्टता देगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होते हुए आप स्वयं देख पाएंगे। बेहद सुंदर अवस्था का यह योग बनता है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6 8 12 में नहीं है, नीचस अवस्था में नहीं है, तो यदि आप एक पुखराज धारण करते हैं, यह आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। किंतु फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा
किसी अच्छे विद्वान को कुंडली दिखाकर फिर ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसे आपको धारण नहीं करना चाहिए। किंतु अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं, जैसे 6वें 8वें 12वें घर में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो आप सर्वाधिक मात्रा में गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन जरूर से कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा आप पीली वस्तुओं का सेवन करेंगे, आपके लिए एक श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग निर्मित होता हुआ देख पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।